29 नवंबर को शाम के समय 5 बजे आए। और तब आ सकते थे इस गली होके नहीं आए, कहे उस रूम को खोलो, उस रूम से आएंगे। तो उस रूम में उस समय भी माने ऐसा प्रकाश नहीं रहता था, अथी ने लालटेने लेके जाया गया, लेके उधर से आया गया, माने वो गोद में चढ़ के आए। और जाते समय सुबह माने चल के ही नहीं गए, कहे पहले यहाँ खड़ा करो, यहाँ खड़ा किया, फिर छत पर ले चलो, छत पर पूरा घूमे, उसके बाद में फिर चल के नीचे चले गए। और उस रोज़ सुबह 3 आसन दिए वहाँ हम दोनों आदमी को और ज्ञानेश्वर जी को, और पूरा सत्संग किए। सो कि संसार कुछ नहीं है, संसार में तो यही होगा। वो कहे वो भजन सुनाए, दुनिया है एक जाल प्यारे, दुनिया है एक जाल प्यारे, और सुनाए हे राधा रानी लगन नहीं छूटे। और क्या सुनाए, माने भरोसो इन दीर्घ चरणन को, तीन ठो भजन सुनाए। इतना सुरीला शब्द, इतना थे। और माने कोई नहीं कह सकता है कि जो वो माने बीमार होंगे इतना अच्छी बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे। सब पूरा सत्संग दिए, जिसका यही सार था कि संसार नश्वर है, संसार कुछ भी नहीं है। तुम लोग को जो माने दिए हैं हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र करते रहो, और ये संसार में मत फंसो। संसार में फंसोगे तो कहीं ना कहीं रुकावट आएगा, माने यही बोलते रहे। और बोलने के बाद फिर डॉक्टर के यहाँ चलने के लिए तैयार हो गए। फिर डॉक्टर, और उस दिन हमको क्या हुआ, ऐसे तो सरकार के रहने से चाहे नहीं रहने से कीर्तन करना ही होता है, लेकिन सरकार के रहने से लगता है जैसे मुंह में टेप रिकॉर्डर फिट हो गया। चाहे वो सड़क पर रहें, चाहे वो बाहर रहें, चाहे ऑफिस में रहें, चाहे डॉक्टर के यहाँ रहे, मेरा मुंह तो बंद नहीं होगा। इसके लिए हम कई बार डांट सुने हैं, कई बार कारी बाबू हमको डांटे हैं। सो कि मैंने हॉस्पिटल में इतने जोर से हरे कृष्ण करे छी, अब हमको हो जाता था तो हम क्या करें। सरकार की कृपा, दाई जी थी ना आरबी मेमोरियल में, सरकार खबर भिजवाया कि दाई जी आरबी मेमोरियल में है, वहाँ जाना है। अब हम यहाँ से जो शुरू हुए तो हमारा तो मुख बंद नहीं होता था, तो हम क्या करें। कारी बाबू बिगड़े सो कि हॉस्पिटल में इतने जोर से नहीं करियो, और तब पर भी हमको मुंह नहीं रुकता था। ये तो सरकार का कृपा था ना, हम थोड़े अपने कर रहे थे, सरकार कर रहे थे। तो उस दिन जो शुरू हुआ तो वहाँ भी डॉक्टर के यहाँ गए, एक्सरे ये सब हो, अल्ट्रासाउंड ये सब हो रहा था। हम जोर से माने हरे कृष्ण कर रहे थे। तो सीताराम भी थे, और तो निरंजन जी बोले इतने जोर से क्या करे छिए। तो सरकार बोले सो कि उनको तकलीफ़ हो रहा है, पीरानी को तकलीफ़ हो रहा है, इसीलिए कर रही है। माने अब सरकार को जो देखते थे कि ऐसे कर रहे हैं, तो हमको हमको अपने शरीर में जितना तकलीफ़ होता था उससे ज़्यादा तकलीफ़ सरकार के लिए होता था। और उस रूम में सोए हुए थे उस समय। तो सरकार मछली में बोले थे, सरकार अहाँ ठीक भ जइयो। सरकार बोले हम ठीक छी, अहाँ सब ठीक रहियो। माने हम कितना प्रार्थना किए। उस समय थोड़ा समय हमको अकेले मिला था, हम तो समझते थे कि सरकार क्या किए हैं। सरकार को कह रहे थे, कितना प्रार्थना किए, नहीं सरकार माने। सरकार तो उसी दिन 1 साल पहले ही कह देते थे हमको छुट्टी दे दीजिए। ये तो भक्षक हो जाते हैं, ये तो अपना किस भाव में रहते हैं पता नहीं। ये नहीं कहे, हम कहिए जल्दी कहिए, नहीं सरकार छुट्टी नहीं मिलेगा, अभी छुट्टी नहीं मिलेगा। वो कहे मने इनका नाम लेके बोले छुट्टी दे दीजिए हमको। हम जैसे ही बोले पर्दा के पीछे प्रसाद पा रहे थे, अब कहे हमको छुट्टी दे दीजिए। हम बुझ गए सरकार शरीर संभरण करना चाह रहे हैं। हम कहे नहीं सरकार। और ये अच्छा होता कि हम नहीं सरकार करते तो ये लीला नहीं होता। जो सरकार लीला की है वो बहुत हमको कष्टदायक है, हमारे लिए बहुत कष्टदायक है। जो लीला करके सरकार शरीर छोड़े। सरकार तो ऑटोमेटिक ऐसे बैठे रहते चले जाते, लेकिन सुधा जी के कारण माने इतना लीला किया। आप लोग तो देखे, वो लीला तो हम देखने नहीं गए। हम अथी तक गए से आनंद रेस्ट हाउस तक गए। उस दिन जो जितना लीला हुआ उतना। उसके बाद जब दूसरे दिन गए तो सरकार चले गए थे जनकपुर और वो अहिल्या स्थान। तो अभी भी हम सरकार के अथी में अहिल्या स्थान कभी कभी चले जाते हैं।
एक बार गए हैं, कभी कभी क्या जाएंगे, 2 बार गए। अब तो हम यहाँ से नीचे भी नहीं उतर पाते हैं, नीचे भी नहीं जाते हैं, कोई पकड़ के उतारता है तो उतरते हैं। हम कभी भी जिससे प्रेम किए, सरकार तो अपूर्व प्रेम दिए। सरकार हमको कैसे मिले? सरकार तो हमको 87 में मिलना चाहिए था, जब सरकार आए 83 में मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिले? हम पंडौल में पोस्टेड थे, सुने थे कि कोई महात्मा आए हैं जो मन का बात जान जाते हैं। तो हम कोई उतना माने महात्मा सबके दर्शन में नहीं गए हुए थे, सिर्फ एक ठो परमहंस जी के, कलना वाले परमहंस जी के दर्शन में गए हुए थे। तो हम सोचते थे वो महात्मा से मेरा दर्शन हो जाता तो मेरे मन का बात जान जाते, हम भी माने उस महात्मा का दर्शन करते। लेकिन उस समय तो दर्शन नहीं हुआ। दर्शन हमको 91 में हुआ। जब हम यहाँ आए तो ये हमको सब महात्मा सब के बारे में जानकारी दे दिए थे। और सब महात्मा ये जब नहीं रहते थे तभी आते थे। सरकार आए, इस चौताल पर खड़े होके तो शंभू बाबू मुरारी बाबू सब आए, बोले इंजीनियर साहब आए हैं। तो यहाँ तो कितना इंजीनियर साहब आते थे। तो हम कहे कोई आए होंगे, हम अपना उस घर में थे। तो कहे कौन इंजीनियर साहब? तो कहे सरकार। अब वहाँ से जैसे थे बिना चप्पल छूट के दौड़े, सो सरकार आए हैं, सरकार आए। तो सरकार वहीं से बोलते हैं हम बहू माँ को दर्शन करने आए हैं। तो सरकार को आए, तभी सोफा नया था इस पर सरकार सोए हैं। 1 ही मिनट सोए, लेकिन सरकार सोए हैं, भैया जी सरकार बैठे हैं। इस धरती पर 11 महापुरुष का चरण धूलि पड़ा है, अकिंचन महापुरुष का। इसीलिए यहाँ से हमारा मोह है। अब मोह हमको यही बतलाए हैं, तब हमको मोह है कि माने इसमें कीर्तन हो, अखंड कीर्तन हो, हम रहें ना रहें, यहाँ अखंड कीर्तन हो। तो सरकार को भी कहे, बल्हा कुंज में जाके बोले, तो निरंजन ने बोले कितना पैसा दीजिएगा कीर्तन करने के लिए? तो उस समय कुछ बात थी, अब पैसा वाला बात करना अच्छा नहीं है। लेकिन हम कहे कि जितना मेरे पास है आधा दे देंगे, 5000। उतना ही उस समय मेरा था। मेरा तो बहुत कहानी है, वो सब बेकार है, पैसा का कहानी। तो सरकार कहे पैसा से कीर्तन नहीं होता है, पैसा से कीर्तन नहीं होता है। इसका मतलब सरकार का आदेश है ना कि यहाँ कीर्तन होगा, लेकिन यहाँ कीर्तन माने वैसे जैसे कीर्तन होता है संकीर्तन आदमी को जमा करके 12 के बाद से नहीं हुआ है। अपना मुंह से करते हैं, चाहे कोई आ गए तो करते हैं, लेकिन वो माने अथी रख के कीर्तन नहीं हुआ। एक रोज़ सीताराम जी की माँ मंजूर थी, तो एक दिन का अकेले 3 आदमी मिल के किए, तो वो भी माने वैसा कीर्तन। लेकिन यहाँ होता था कीर्तन जनरली माने सब ओकेजन पर होता था। और इस भादो महीना में तो 3 बार होता था, कृष्णाष्टमी, राधा अष्टमी और अनंत चतुर्दशी। सो तीनों और गुरु पूर्णिमा से शुरू होता था। ये रूम जब खाली हुआ, ये रूम नीचे वाला जो रूम खाली हुआ, तो उसमें 4 कीर्तन हुआ। और उसके बाद 4 कीर्तन में हम लोग इतना बीमार पड़े तो सरकार को बोले, सरकार अब जो है सो नीचे ऊपर करके कीर्तन नहीं होता है। तो कीर्तन तो होई छथिन, लेकिन हम लोग तो नहीं देखता है कि कीर्तन होता है। हम भी सोचते हैं कीर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ हमारे बाद चाहे हमारे रहते यहाँ कीर्तन होना चाहिए। जितना ही मेरा हो, 1 ही रूम मेरा हो, 2 ही रूम मेरा हो, मेरा क्या है माने सरकार का है। इसमें कीर्तन हो, हमारे बाद भी यहाँ कीर्तन हो। मेरा यही प्रार्थना है सरकार से। आप लोग सबके सामने, आप लोग जनकपुर धाम से आए हैं, महल सरकार भी आए हैं। महल सरकार ऊपर नहीं आए हैं, नीचे तक आए हैं। महल सरकार ऊपर आने वाले थे। एक बार हम यहाँ पर भी बहुत बीमार थे, इनको जॉन्डिस हो गया था। हम अपने से तब हमारा पैर चलता था, यहाँ थे कि महल सरकार जा रहे हैं वहाँ। महल सरकार नहीं ऊपर आए हैं, नीचे तक आए हैं। और हमको अब बोला नहीं जाता है सरकार का। ये सरकार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण थी। वो सरकार की कुर्सी थी, वहाँ लगती थी, वहाँ बैठते थे। राधा मोहन आते थे, भक्तमाली जी आते थे, भक्तिपाद जी आते थे। एक बार राधा मोहन जी सोना का मूर्ति लेके चले आए निकुंज में, ये रखवा लिए। तब 4 दिन तक दिन रात सत्संग होता रहा। 3 दिन रात सत्संग चलता रहा। प्रसाद उरसाद क्या हुआ नहीं हुआ किसी को कुछ याद नहीं है।
और तब उनको फिर वहाँ से मूर्ति, यहीं से मूर्ति का ऑफ हुआ, तब वो भजन करने लगे। माने यहाँ माने इतनी बातें मन में है, इतनी बातें मन में है, और क्या है वो कहना मुश्किल है। हरे कृष्ण सरकार शरीर क्यों छोड़ दिए, सरकार शरीर क्यों छोड़ दिए, सरकार शरीर क्यों छोड़ दिए, सरकार छोड़ दिए तो छोड़ दिए, यहाँ पर बैठे ही रहेंगे। हरे कृष्ण। हम जब भी ज़मीन पर हम बहुत बार गिरते हैं, लगता है कि कोई उठा दिए, नहीं तो मेरा ये टूट नहीं जाता। हम ऊपर छत से गिर गए, हमारा पैर टूट नहीं जाता, लेकिन ये बोलना नहीं चाहिए, बोलने से अति हो जाता है। हमको बस चलते फिरते किसी तरह मेरा शरीर ऐसे ही हरे कृष्ण करते करते यहीं पर चला जाए, यहाँ पर चला जाए, लेकिन आप लोग आके उठा के ले जाइए, दूसरा आदमी नहीं उठाए। मेरा ये महाप्रार्थना है कि यहाँ का आदमी नहीं उठाए। यहाँ का आदमी कोई कीर्तन नहीं करता है, कोई एक ठो वैष्णव नहीं होता है, 2 ठो आदमी सिर्फ वैष्णव हुआ यहाँ स्टेशन पर का। यहाँ का आदमी सब वैष्णव नहीं होता है, कोई मेरा अति नहीं करे। हमको माने कोई भी माने जंगल में हमको ले जाके कोई छोड़ दे तो छोड़ दे, हमको कोई छुए नहीं। हरे कृष्ण 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 चलने के लिए तो और बार सरकार अपने गाड़ी में बैठा लेते थे, कहीं ना कहीं जगह बना के बैठा लेते थे। उस बार नहीं बैठाए, कहे गाड़ी खोज के लेके आइए। और उस 17 विश्वकर्मा पूजा के दिन कहाँ गाड़ी देगा, कोई नहीं दिया, गाड़ी नहीं गए। नहीं तो चले जाते, तो गए 26 को गए, 26 नवंबर को गए, 26 नवंबर को गए। 29 नवंबर को सरकार यहाँ आए, 30 नवंबर को आनंद रेस्ट हाउस में रहे। उसके बाद जनकपुर चले गए। हम सोचते हैं सरकार जनकपुर में है, सरकार बलहा में है, बलहा नहीं जाते हैं। हम बलहा नहीं जाते हैं इसलिए कि सरकार तो बलहा में है ही है। 26 नवंबर कहाँ है? 13 26 नवंबर को हम लोग गए बलहा गए। सरकार बुलाए, तुरंत सुबह 6 बजे बुलाए, हम लोग 8 बजे यहाँ से रवाना हो गए और वहाँ पहुँचे। तो तब भी सरकार ठीक थे, लेकिन लोग कह रहे थे कि बीमार हैं, सरकार बीमार है, लेकिन सरकार तो ठीक थे। 29 नवंबर को फिर 29 नवंबर को यहाँ आए सरकार, और 17 सितंबर को भी आए थे। 17 सितंबर को भी आए थे। तो उस दिन हम लोग को कहते चलो, तो और बार गाड़ी में जगह बना के बैठा लेते थे। उस रोज़ नहीं बैठाए, कहे गाड़ी करके आओ, तो गाड़ी मिला नहीं तो गए नहीं। तो फिर और जो दिन गए सो याद नहीं है, फिर 26 नवंबर को गए सो याद है। फिर आनंद रेस्ट हाउस को 30 नवंबर को गए। 29 नवंबर को यहाँ रात में विश्राम किए। तब सब लोग थे। कै दिन रहे थे आनंद रेस्ट में? सुनते हैं कई दिन रहे, लेकिन हम जब गए तो नहीं मिले। तब मुझ सुने कि चले गए हैं, लेकिन फिर शायद लौट के आए। फिर माने वहाँ जाते थे ना, ऐसे निंदा हो जाएगी, इसीलिए नहीं बोलते हैं। हम लोग जो गए ना दूसरे दिन, फिर 1 तारीख को तो दर्शन में सरकार के, तो उस रोज जब 30 को गए ना, तो हम थोड़ा नाराज़ थे मन से कि सरकार यहाँ नहीं ठहरे, आनंद रेस्ट हाउस में सरकार क्यों रहेंगे, वहाँ का व्यवस्था सबको अपना उसमें सुविधा बुझाया। तो रह गए, तो हम ऊपर नहीं जा रहे थे, तो सरकार कहे चलो, तब फिर ऊपर गए। तो माने हमको तो 1 ठो कुर्सी दे दिए, इनको कुर्सी नहीं दिए, ये बैठने लगे। माने 1 ठो बगल में रोगी का बिछावन था, एक सीट पर तो सरकार सोए ना, सोए, और 1 सीट पर तो सीट पर सोए, तो ये बैठने लगे, तो इनको खड़ा कर दिए, कहे उस पर नहीं बैठो, उस पर नहीं बैठो, नहीं बैठे। तो सरकार बोले इनको कि ये कुर्सी आप हमको दिए हैं, एक कुर्सी आप हमको दिए हैं, इस कुर्सी पर आप बैठिएगा। ये बोले नहीं, हम भी बोले सरकार नहीं, यहाँ के कुर्सी पर के ना बैठती। तो कौन सी कहा जाता है, सरकार